बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, जो कुछ आज इस्लामाबाद में कैपिटल की सूरत हाल है, जो कुछ रावलपिंडी में हो रहा है, जो लोगों की मुश्किलात हैं, पूरा इस्लामाबाद सील हुआ हुआ है, और ऑब्वियसली वजह क्या बनी है, रीज़न क्या बना है, बैकग्राउंड क्या है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ है आपकी इस 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर। और बार बार मौलाना फजल रहमान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अब ये जो बात कर रहे हैं कि अगर आप इसको 23 अक्टूबर के बाद ले जाएं, मौखर कर दें, तो हम जो है अपना एहतजाज की कॉल वापस ले लेते हैं। तो क्या ये चीज़ मौखर हो सकती है 23 अक्टूबर तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके अपने सवाल में ही मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि इस तरह की ऑफर है पीटीआई की तरफ से, कोई सेंसिबल, रीजनेबल, प्रूडेंट माइंड को अपील करती है। आपने, अगर आपको इश्यू है आईनी तरमीम के साथ, या आप चाहते हैं कि हम किसी डेट के बाद ले जाए, तो पार्लियामेंट में आके बात करें या पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें। ये कहाँ का एहतजाज है कि ना आपको किसी इकोनॉमिक इशू पे आपने आवाज उठानी है, ना आपने कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने हैं, ना आपने देखना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, ना आपने देखा कि इन्फ्लेशन कम हुई है, ना आपने देखा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो किधर पहुंच चुकी है। आपने ये नहीं देखा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, खाने पीने की चीजों की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, और दीगर जितनी भी चीजें हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो वो हमेशा, अब जब से ये हुकूमत अमल में आई है, तब से द इकोनॉमी इज फ्लरिशिंग। आप स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स की बात करें, आज एट ऑल टाइम्स हाई 83,000 पे स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स थे वो थे। मतलब एहतजाज की कुछ तुक समझ नहीं आ रही, और ये डू और डाई की सिचुएशन मुझे नहीं समझ आ रही। आई थिंक ये खुदकुशी है इस पार्टी की तरफ से, एंड इट्स ओनली अ डाई सिचुएशन, इट्स नॉट अ डू सिचुएशन। अब यहाँ पे कानून इस्लामाबाद में बन चुका है। 2014 में आपको याद होगा कि एक बड़ी चाइनीज ने आना था प्रेसिडेंट ने, उस टाइम भी इन्होंने उस पूरे सीपेक के जो एडवांसमेंट थी उसको सबोताज किया। अभी एज वी स्पीक वी हैव द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, जो कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो ट्रेड की बात कर रहे हैं और ट्रेड को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस को फरोग देने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जाहिरी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना है, पाकिस्तान का या मुल्क का बेनिफिट नहीं देखना। यहाँ पे ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये ऑफर की क्यों जा रही है कि आईनी तरमीम आप बाद में लेके आए। हम पार्लियामान है, हमारा हक है, आइन में तरमीम करें, नई आईनी तरमीम लेके आए या नया कानून लेके आए। इस्लामाबाद में वैसे ही कानून बन चुके हैं, बगैर इजाजत के आप नहीं कर सकते किसी किस्म का एहतजाज, और एहतजाज की जगह मुख्तस की गई है। No, I saw a few incidents जहाँ पे वो शेलिंग वगैरह, गैस शेलिंग वगैरह, इन्होंने एनओसी अप्लाई की और उन्होंने कहा सीधा डी चौक पहुंच जाओ। अब ना तो 2014 हमारी सहूलतकारी मौजूद है, और ना ही इनको किसी किस्म का इंतशारी एहतजाज करने की इजाजत। अच्छा, अब इसको जो 23 अक्टूबर की डेट के साथ जोड़ा जा रहा है कि उसके बाद ऑब्वियसली वो फिर हमें पता है कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का मामला है। अब ये जो एक इम्प्रेशन है या परसेप्शन जो बन चुका है कि अफराद के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, या पर्सन स्पेसिफिक जो कवानीन आते हैं या बिल्स आते हैं, हमारी सियासी जमातों का इंटरेस्ट भी वही होता है। मैंने पहले कई दफ़ा हवाला दिया है बंदियाल साहब का, उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली यही चाहती थी उनके लिए जो आज शायद आप चाह रहे हैं। अब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के रिटायरमेंट से पहले करना, पीटीआई को लगता है कि अगर ये हो गया और जस्टिस मंसूर अली शाह या कोई चीफ जस्टिस नहीं आए उनके अलावा, तो फिर उनके लिए मसला हो जाएगा। और यही इंप्रेशन हुकूमत के हवाले से भी जा रहा है कि अगर कोई और जज आ गए तो फिर आप लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। देखिए सादी साहिबा, कतई नहीं। मैं इसमें एक बड़ा सादा सा सवाल आपके सामने रखूंगा। हम ठीक है, मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम इसको 25 के बाद ले जाते हैं, काजी फायज़ साहब रिटायर हो जाएं। लेकिन ये मुझे बताएं कि जब उसके बाद हम आईनी तरमीम करेंगे और आईनी अदालत के लिए जो चीफ जस्टिस है उसका कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा। जाहिर बात है, अगर उसमें हम सिटिंग या रिटायर्ड जज का रखेंगे और एज के हवाले से अगर 66, 67, 68 कोई भी एज जिसमें हमारे इत्तेहादी भी एग्री करें, और अपोजिशन की भी कई जमातें जिनके साथ हम एंगेज कर रहे हैं उसके ऊपर, उनकी सजेशंस भी ले रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी की सजेशंस भी ले रहे हैं, तमाम तर ये चीजें अगर उस टाइम पे 25 के बाद अगर ये बात आए और ये फिर उस टाइम उस क्राइटेरिया पे काजी फायज़ साहब भी उतरे, पूरा उनका क्राइटेरिया भी उस पर वो लागू होता हो और वो कंसिडर किए जाए, तो क्या इनको एतराज होगा कि काजी फायज़ ईसा साहब को कंसिडर ना करें? तो ये किसी को रूल इन और रूल आउट करने की नहीं है, ये इतलाक होगा, और ये बंदियाल साहब पे भी होगा, ही कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। ये साकिब साहब पे भी होगा, ही कैन आल्सो बी कंसिडर्ड। मतलब अगर उस टाइम पीरियड में उनकी रिटायरमेंट हुई है और वो एज चीफ जस्टिस या एज जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुए हैं, तो किसी को ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप इनके अलावा बाकी सबको कंसिडर करें, या हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप इनको कंसिडर ना करें, बाकी सबको कंसिडर कर लें। दिस इज आई थिंक अ वेरी आउटराइट जो है बड़ी इलीगल और अनजस्टिफाइड डिमांड है पीटीआई की तरफ से। और मैं समझता हूं कि इनको ना तो रूल ऑफ लॉ से, ना कॉन्स्टिट्यूशन से, ना किसी लॉ से जो है कोई सरोकार है। इनको सरोकार है तो सिर्फ और सिर्फ they just want to be back in power and there's nothing else to it. But what's your strategy for them? हम मोहसिन नकवी साहब obviously सुन चुके हैं, उनका हमने एपिसोड भी सुनाया। उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई आएगा इस्लामाबाद तो फिर ऑब्वियसली कानून हरकत में आएगा और इस दफ़ा किसी को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, हम जो इश्यूज फेस कर रहे हैं पिंडी के, इस्लामाबाद के अवाम, एम्बुलेंसेज स्टक हैं, लोगों को एयरपोर्ट्स के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जिसने जो एयरपोर्ट पे लैंड करके इस्लामाबाद एंटर होना चाहते हैं वो लोग जो है फंसे हुए हैं। सो ये मामला तो अपनी जगह हैं, और अगर हर थोड़े टाइम के बाद ही ऐसा होता रहेगा तो आपने अपनी मईशत की जो अपनी अच्छी चीज़ें बताई हैं ये फिर वापस जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो बार बार गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी पहुंचो पहुंचो पहुंचो, दिस इज द फाइनल राउंड फॉर होम? दिस इज द क्वेश्चन। फाइनल राउंड फॉर व्हाट? मतलब फाइनल राउंड किस चीज के लिए है? कि आप ये नहीं देखते कि आपकी 11 साल से केपी में हुकूमत है, वहां पे आप कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की बात नहीं करते, वहां पे कोई नहीं दिखाते कि डेवलपमेंट में क्या हुआ, वहां पे ये नहीं दिखाते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, और ऊपर से चढ़ाई हमारे ऊपर अपने दौरा हुकूमत में करप्शन पे करते रहे। आज इनके मिनिस्टर्स, सिटिंग कैबिनेट मेंबर्स वहां पे बैठ के कहते हैं कि ये इनका सीएम जो है वो करप्ट है। ये पूरी पार्टी करप्शन जो नारा बुलंद करती थी, ये करप्ट लोगों का टोला है। अब यहाँ पे सादिया साहिबा, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है कि 11 साल का हिसाब तो इनसे कोई नहीं लेता कि केपी हुकूमत जब पीटीआई की थी और अभी भी है, क्या अगले 5 साल भी क्या केपी हुकूमत इसी तरह चलेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम केपी के और पीटीआई के साथ जो उनका ताल्लुक है या एफिलिएशन उस पार्टी का, और उसी पार्टी की हुकूमत है, वहां से स्टेट रिसोर्सेज ला के, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके बॉर्डर पे आके, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्या ही बेहतर होता कि ये एहतजाज ये 17 के बाद ले जाते, क्योंकि एससीओ हो रहा है, सऊदी डेलीगेशन आ रहे हैं, 50 इन्वेस्टर्स सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं अलॉन्ग विद द सऊदी ऑफिशियल डेलीगेशन, चाइनीज प्रीमियर आपके आ रहे हैं। आप उसके अलावा आप इतनी हाई लेवल एंगेजमेंट आपकी होगी है। डिप्लोमेटिकली तो इमरान खान साहब ने आइसोलेट किया हुआ था, पूरी दुनिया से कट ऑफ करवाया हुआ था हमें अपने सिर्फ और सिर्फ जिदबाजी की वजह से। एंड इफ वी एक्चुअली कवर्ड दिस ग्राउंड in this very short span of time, कि भाई हमने एंगेज किया डिप्लोमेटिकली वेस्ट के साथ, ईस्ट के साथ, रीजनली और अपने नेबर्स के साथ, और जनरली ओवरऑल सिचुएशन को आप देखें तो आप डिप्लोमेटिकली आज जहां पे खड़े हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्टली बैरिस्टर कील मुझे बताइएगा कि अभी भी कोई चांस है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जा सकता है, और यू हैव गिवन अप ऑल द होप्स? देखिए, वी हैव नॉट गिवन अप एनी होप्स। ऑफ कोर्स हम सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, सियासी डायलॉग में यकीन रखते हैं, और सियासी डायलॉग की आज से नहीं, जब से ये हुकूमत अमल में आई है तब से हम सियासी डायलॉग की बात करें। बट दिस इज वन पार्टी जिसको कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं चाहिए, किसी सियासी जमात से सरोकार नहीं, किसी सियासी जमात के साथ बात नहीं करनी। बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट वाले इनसे बात नहीं करना चाहते, एंड देन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। अब रोडों पे आपके एहतजाज हैं जब इतने पाकिस्तान की इकोनॉमिकली और इतना इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए राइट नाउ दिस एंटायर मंथ, मतलब इसके बाद आपकी पीजीए पार्लियामेंटेरियंस ग्लोबल अलायंस वो भी आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ हो रही है इस्लामाबाद में। आप पहली दफा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल्ड करें, दुनिया पूरी से पार्लियामान यहाँ पे आके इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अगर पाकिस्तान सोचा होता या सोचना होता इस पार्टी ने, तो शायद 2014 में सोच लेती और अपना वो एहतजाज जो 126 दिनों का धरना था वो खत्म कर देती उसी वक्त इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इनको पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान के फ्यूचर से कोई सरोकार नहीं। देयर ओनली वन पॉइंट एजेंडा इज कि हम किसी तरह वापस पावर में आ जाएं।